लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हुंकार 24/7 में। मैं हूं इखलाकुर रहमान। इस वक्त हम बलवा हाट में हैं। हमारे साथ है समाज सेवी मुन्ना जी, जो कि लंबे समय से समाज से जुड़े रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनसे आज समाज में कितनी परेशानियां हैं, समाज में जो डेवलपमेंट है वो कहाँ जा रहा है, और कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना जी हुंकार 24/7 में। धन्यवाद। सबसे पहले आप काफ़ी लंबे समय से जो है पंचायत से जुड़े रहे हैं, तो आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से क्या लगता है पंचायत में कितना डेवलपमेंट हुआ है? पंचायत आपके जो भी हैं, खास करके कांठो पंचायत की स्थिति बहुत दयनीय रही है। आज तक कभी एजुकेटेड कोई भी प्रत्याशी नहीं मिला है, न सोच वाले अच्छे मिले हैं और न कभी विकास की गति हुई है। जो भी हुआ आज तक के इतिहास में बिचौलियों के बीच ही वो घूम के रह गया है। देखिए, ज़्यादातर देखा जाए तो आपके कांठो पंचायत में जो मुखिया बनते हैं बतौर, या तो वो ज़्यादातर जेल में रहे हैं, या फिर वो बतौर बने हैं मुखिया तो वो अपने ही कहें डेवलपमेंट को लेके, या फिर पीएम आवास योजना हो वो उसमें ही व्यस्त रहते हैं, और जो जिसको पब्लिक को मिलना चाहिए सेवा, वो सेवा नहीं होता है। ज़्यादातर जो है वो कागज़ पर ही कार्रवाई होता है, लिखित होता है, और ज़मीनी हकीकत पर नहीं हुआ है। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा जनता को दोषी देंगे कि जनता के द्वारा जो चुना जाता है उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। आप जिस तरह से खेत में गलत बीज डालिएगा उसका उपज उसी तरह से होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो भी आदमी अगर चुनाव मैदान में आते हैं, कम से कम पॉलिटिकल होनी चाहिए, उनकी पहुंच होनी चाहिए, बात करने की क्षमता होनी चाहिए, समाज में एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और ये सब चीज़ की कमी, और ख़ास करके एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है जनता से लेकर के प्रत्याशी तक में। तो आपको नहीं लगता है सर कि जो पंचायत में या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या वृद्धा पेंशन हो, या सड़क की बातें करें तो उसमें थोड़ी बदलाव होनी चाहिए? क्योंकि जो कांठो पंचायत है, हम क्षेत्र घूम रहे हैं तो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम किस तरह से बतौर, अगर आप समाज से भी किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज तक के इतिहास में मुखिया एक ऐसे पावरफुल है, जिस तरह से बिहार में एक मुख्यमंत्री और आपके देश में एक प्रधानमंत्री, अगर वह सही मिले तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, वृद्धा पेंशन हो या गृह निर्माण की बात हो, उसका एक कैंप लगता है, उसमें आपकी पहुंच, आपकी क्वालिटी, आपकी क्षमता कितनी है, जो अफसर को ला करके आप कैंप करवा करके सबका काम कराए। और यह प्रत्याशी के बिना नहीं हो सकता है। आम जनता चाहेगा, चूँकि क्वेश्चन उठाना पड़ता है, उसके लिए एक मीटिंग में आपको आवाज़ उठाना होगा कि नहीं, हमको वृद्धा पेंशन का कैंप लगवाइए। वहाँ जितने भी छूटे हुए हैं और जेन्युइन एज वाले हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका माने ऑन स्पॉट वो होनी चाहिए। देखिए, अभी तक कांठो पंचायत का इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत कम ही जो है एजुकेटेड मुखिया कांठो पंचायत को मिला है, और जितने भी मिले हैं वो शिक्षित नहीं मिले हैं। तो इसको लेके क्या कहना चाहते हैं, चूँकि चुनाव बहुत नज़दीक है? देखिए, एजुकेशन एक अलग मायने रखता है, खास करके पॉलिटिक्स में। अगर यह मेरा व्यक्तिगत राय है, सबसे बड़ी बात है कि ज़मीनी ज्ञान होनी चाहिए। और पॉलिटिक्स का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना। पॉलिटिक्स का मतलब है कि अगर आपको पद मिलता है, आप उस जगह पर पहुंचते हैं, तो जनता जो भरोसे से आपके ऊपर है उस पर आप खड़े उतरिए और उसको एहसास दिलाइए कि आप सही प्रत्याशी अगर चुने हैं तो आपका काम सही होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, न BDO, CO, SDO, दरोगा, पुलिस, SP, कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप सही हैं तो। और आपका प्रत्याशी अगर सही है तो उसका दायित्व बनता है, एक पिता के तरह पंचायत में मुखिया का दायित्व है कि उसको हर प्रत्येक घर की जिम्मेवारी उसकी होती है कि किस घर में चूल्हा जल रहा है, किस घर में कन्या
शादी करने लायक है, किस घर में बीमार है, कौन लड़का पढ़ने वाला है। और इसके लिए पंचायत जब तक एजुकेटेड नहीं होगा तब तक यह काम चलता ही रहेगा बिचौलियों के द्वारा। बिचौलियों के द्वारा, चलिए। चूँकि अभी- उसमें नहीं, चूँकि उसमें प्रत्याशी जो भी चुन के आते हैं जनप्रतिनिधि, उसमें तो अपने काम करने की क्षमता होती नहीं है, बिल्कुल। तो उसको तो चाहिए कोई न कोई एड। तो एड वाला जो है वो क्या करेगा, वो अदर आदमी का, इनोसेंट आदमी का काम क्यों करेगा, जिसमें बेनिफिट होगा वह काम करेगा। चूँकि अगर हमको जनता पसंद करती है और अगर हमको सेवा करने का मौका देती है, तो हम निवेदन के साथ कहना चाहेंगे, वचनबद्धता के साथ, कि हम शिकायत का मौका नहीं देंगे और आपको ब्लॉक और थाना का चक्कर लगने नहीं देंगे। जहाँ तक हमारी अपनी सोच है, अपना क्षमता है, अपना विश्वास है, हम उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। आज हम 50 साल से पॉलिटिक्स में हैं, आज हम 50 साल से हम पॉलिटिक्स में हैं। आज तक कोई कह दे कि हमने किसी का 2 रुपया ठगा, 2 रुपया लिया, कमीशन लिया, या किसी का पैरवी किए तो उससे पेट्रोल लिए, नाश्ता लिए, चाय लिए, कोई एक भी मेंबर, और शायद हम लोगों से जो भी बन पड़ता है, समाज हो या कहीं का आदमी हो, जो बन पड़ता है, हम लोग उसके खुले दिल से हम लोग उनका काम करते हैं। देखिए, कांठो पंचायत में एक और मसला है जो कि काफ़ी समय से वो बनता हुआ चला आ रहा है। हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, और आपके यहाँ कांठो पंचायत में एक चिकित्सालय है, सरकारी हॉस्पिटल है। तो बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो जो सरकारी हॉस्पिटल अभी मौजूद में है, तो उसकी हालत वैसी है नहीं कि वो पेशेंट को देख पाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे, चूँकि जो पब्लिक है वो चाहती है कि हमें सरकारी सुविधा मिले, सरकारी हॉस्पिटल मिले। देखिए, बिहार या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और पंचायत के मुखिया, इन तीनों का पावर इक्वल है अपने अपने जगह। आप में यह क्षमता होनी चाहिए कि हमारा चिकित्सालय, जहाँ हमारे जनता का स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, उस पर क्या हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमने इस संबंध में सबसे पहले सांसद, उस समय प्रेजेंट में विधायक थे दिनेश जी, हमने पहला क्वेश्चन विधानसभा में यही उठाया था कि चपराव स्वास्थ्य हाँ हॉस्पिटल जो है उसको आप विकास की गति दीजिए, वहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं, उस पर हम आप केंद्रित कीजिए। मेरा वो उनके बुकलेट में भी मेरा क्वेश्चन छपा हुआ है। तो हम यह वचन देते हैं कि चाहे कोई भी नेता लीडर हो, या मेरा दायित्व रहेगा कि हम आपके स्वास्थ्य हॉस्पिटल जो है उसको हम अच्छा से अच्छा बनावे, और इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम कहीं चूकेंगे नहीं, चाहे मुख्यमंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो। अभी कुछ इलाके हैं, कांठो पंचायत की हम बात कर रहे हैं, कुछ इलाके हैं जहां शौचालय नहीं है, लोग आज भी बाहर जा रहे हैं शौच करने, और कहीं तो ऐसे हैं कि उनका कहना है कि कागजी कार्रवाई हुआ है, पैसे भी मिले हैं, लेकिन शौचालय कहीं नहीं है। तो इतना ज़्यादा जो है लूट हो रहा है कांठो पंचायत में आपके, कि कहने की कोई बात नहीं है। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, यह सबसे बड़ी बात है कि आपके ज़िला से ही इस तरह का चलता है कि कभी कोई टीम नहीं आता, न सर्वे करता है, न कुछ करता है। हर जगह इसका कमीशन बंधा हुआ है और डायरेक्ट पैसा लेता है और डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र करता है, न चेक करता है। किसी के पैखाना पर किसी को खड़ा करके ले लिया जाता है। उसमें जनप्रतिनिधि को भी भागीदारी लेनी चाहिए कि नहीं, आपने पैसा लिया है तो इसको बनाइए, यह आपके बेनिफिट के लिए है, आपके स्वास्थ्य के बेनिफिट के लिए, आपके परिवार के बेनिफिट के लिए है। तो इसके लिए तो हम समझते हैं कि जनप्रतिनिधि ज़्यादा करके दोषी है, कंसेस उसको रहना होगा। अगर देखिए, अगर आप एज एन मुखिया चुन के आते हैं पंचायत में, तो क्या क्या रहेगा आपका कि हम फोकस डेवलपमेंट पर, कि हम जैसे कि आवास योजना हो गया, शौचालय हो गया, इस तरह का, तो आप किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरा फोकस जो है, अगर जनता हमको सेवा का मौका दिया तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा पंचायत शिक्षित हो,
जो कल के आने वाले समय में गलत जनप्रतिनिधि का चुनाव आप पैसे लेकर के नहीं करें। इससे सारा लॉस आपको है। जनप्रतिनिधि अपना ज़मीन बेच के आपको नहीं देगा, वो आपसे निकालेगा। अगर 500 लेते हैं, 200 लेते हैं, 2000 लेते हैं, तो आपसे वो 20,000, 50,000, लाख रुपए कमाता है। तो इस तरह का सोच जब तक आप बदलिएगा नहीं, जनता बदलेगी नहीं, तब तक विकास की गति नहीं हो सकती है। एजुकेटेड जनता को होना होगा। जनप्रतिनिधि आपने सुना होगा कि आपके कितने आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक आपके अनलिटरेट थे, लेकिन उनके पास एक ज्ञान था, फिजिकल ज्ञान था, सामाजिक ज्ञान था। उसके बल पर उन्होंने बहुत सारा काम किए हैं। वो समझते थे ज़मीनी हकीकत। ज़मीनी हकीकत समझना बहुत ज़रूरी है। हम एजुकेशन से ज़्यादा जनप्रतिनिधि को ज़मीनी हकीकत होनी चाहिए। उसके पास दर्द होनी चाहिए कि हमको लोगों ने विश्वास करके वोट दिया है, हमको चुना है, हम उस पर खड़े उतरे। उनको प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ पैसा से मतलब रहता है। और शायद आज तक जनता भी देख चुकी है, बाद में पछताती है कि वो गलत हो गया। लेकिन आप गलती करने से पहले, आप पछताने से पहले गलती करते क्यों हैं? आप सोचिए। उसका हर जनप्रतिनिधि का, जो खास करके मुखिया क्षेत्र का है, यह मेरा कहना है कि उसकी हकीकत, उसका बायोडाटा, उसका क्षेत्रीय होने के नाते आपको भी मिलेगा। सपोज कीजिए कि हम यहाँ से खड़े हो रहे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, अगर हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो हमारा बायोडाटा आप देखिए कि हमने कभी किसी का कमीशन तो नहीं खाया है, हम समाज के बीच रहे हैं कि नहीं, हम किसी के प्रति दया का भाव रखे हैं कि नहीं, हमारा मिशन क्या रहा है। आप वैसे जनप्रतिनिधि को चुनिएगा जो गलत सलत करके आगे बढ़ा है, पैसा कमा रहा है, सिर्फ पैसे से उसको मतलब है। जैसे एक बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली का बोल दिया जाता है, आप उसमें फंस जाते हैं, बाद में पछताने से तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, फिर 5 साल आपको भोगना होगा। तो हम जनता से अपील करेंगे कि एक बार हम पर विश्वास करके अपना मत हमको आप दीजिए, एक बार हमको सेवा का मौका दीजिए। आप भी देखिए कि आपने गलती किया कि सही किया। लेकिन पहला मिशन मेरा होगा कि प्रत्येक वोटर, प्रत्येक जनता के बीच हमारा यह संदेश जाएगा कि कोई जरूरी नहीं कि हम सब दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन आने वाला ट्रैक जो है वह अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें, ऐसा जनता के बीच हम पैठ बनाना चाहते हैं, पहला। दूसरा है मेरा शिक्षा पर मिशन। प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक जो बच्चा नहीं जाता है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हमारा यह है कि 0 से लेकर के आपका 99 तक हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक परिवार शिक्षित हो, उसका हक कोई नहीं मारे। 200 रुपया, 100 रुपया कोई किसी से नहीं ले। अगर कोई मांगे तो वो डायरेक्ट, अगर अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे जनता हैं, तो आप डायरेक्ट आ जाइए मेरे पास, उसकी सारी जवाबदेही हमारी होगी। जानबूझ करके अगर जनता फंसती है पैसे के लोभ में, गलत आदमी का चुनाव होता है, तो फिर तो इसकी सारी जवाबदेही जनताओं के बीच है। देखिए, आपको लगता है कि सारे जनता जो है वो पैसे पे ही वोट देते हैं? बहुत ऐसे ईमानदार जनता है जो कि चाहती है कि उनका जो प्रतिनिधि हो वो एजुकेटेड हो। आज तक के इतिहास में, खास करके कांठो पंचायत में, पैसे का खेल बहुत ज़्यादा रहता है। और आप अच्छे जनताओं से पूछिएगा तो वो आपको मुंह जल्दी नहीं खोलेगा, क्योंकि हमको क्या ज़रूरत है, हमको वोट डालना है। सिर्फ वही आदमी बोलेगा जो किसी के पक्षीय है, चाहे वो जिस कारण से हो। और आज तक अगर नहीं है तो फिर आप बताइए हमको कि आज तक मुखिया का चुनाव आपने गलत क्यों किया और पछताया क्यों? हमको लगता है मूर्खता की वजह से। अब देखिए, हमने आपको इससे पहले हमने गुड्डू जी कहा कि मूर्खता नहीं, उसको सामाजिक ज्ञान होनी चाहिए। उसका बायोडाटा उसके वार्ड से मिलेगा, उसके घर से मिलेगा, उसके गांव से मिलेगा। हम अगर गलत आदमी हैं तो हम अपनी छाप अच्छा बोल करके नहीं ला सकते। उसके लिए आपको पता लगाना होगा मेरे गांव का,
उसका स्टेटमेंट आपको होगा कि हमारा बायोडाटा कैसा है, हमने बचपन से किसी को ठगा तो नहीं, किसी का पैसा तो नहीं खा लिया, किसी का कमीशन पर तो काम नहीं कराया, किसी का पैरवी किया तो कहीं हम उसका पेट्रोल से का पैसा तो नहीं लिया, नाश्ता का पैसा तो नहीं लिया, कभी हमने किसी को मदद किया तो वहाँ जाके किया है। एक मोटरसाइकिल नहीं मिला है तो 10 मोटरसाइकिल अरेंज करके उसको गए हम लोग। तो ये सब बात बोलने की नहीं है, ये तो बात सामाजिकता होती है। समाज में अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग तो बचपन से करते, ऐसा नहीं कि हम कल चुनाव लड़ेंगे, ऐसी नहीं। यह दुर्दशा देख करके एक बार हम चाहते थे कि एक बार अंतिम बार है लोग हमको देखे कि कैसे पंचायत चलता है और कैसे जनता को सम्मान मिलता है। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और है। बिचौलिए की बात जब आई तो बिचौलिया वाला मामला बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, ये अभी बोलने की चीज़ नहीं है। यह बात अभी बोलने से थोड़ा परेशानी होगी। यह आपको हम सीधा कहें कि अगर आप अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो बिचौलिया मीन्स एक दूसरा शब्द हो गया। काम करने वाला जो होगा काम वही करेगा, काम कैसे करेगा ये काम कराने वाले पर निर्भर करता है। लेकिन हम अभी तो लग रहा है कि बिचौलिया भी खत्म हो रहा है, चूँकि अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया है। आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी पैसा जो है वो खातेदार के सीधा अकाउंट में ही आता है, बीच में कुछ होता नहीं है। पहले क्या होता था कि कहीं एक जगह पे कैंप लगता था और पैसा मिलता था तो उसमें बिचौलिया लग जाता था, भाई रास्ते से ही वो पैसे उठा लेता था, तो ऐसा होता था। अभी कहीं ना कहीं ऑनलाइन होने की वजह से जो है बिचौलिया कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। बिचौलिया का ज़माना ज़िंदगी में कभी खत्म नहीं होगा, चाहे पृथ्वी और सूरज जब तक रहेगी बिचौलिए का ज़माना खत्म नहीं होगा। और बिना बिचौलिए का आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। बिचौलिया में क्वालिटी है, बगैर बिचौलिया का आप प्रधानमंत्री आवास का कैसे आपको मिलेगा? कहाँ से सर्वे होगा? डायरेक्ट प्रधानमंत्री करेंगे आके सर्वे? नहीं, मुखिया जी करेंगे। सुनिए, मुखिया ही करेंगे। वही हम कह रहे हैं, आपको हर कीमत पर आपको चाहिए कि नहीं उचित हमारा काम हो। अगर हम उस जगह पर हैं, उस लायक हैं, उसका हक है हमारे पास, तो आपको एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की जहाँ तक बात है, आवास योजना की बात, तो आपको फिर मैं कहता हूँ कि यह प्रथा नहीं होगा ख़त्म, चूँकि यह प्रथा के लिए आपको जब तक बिचौलिया नहीं लगेगा तो आपका नाम नहीं जाएगा। सही आदमी का नाम तब जाएगा जब आपका सही जनप्रतिनिधि होगा, तो उसका कैंप लगाया जाता है। तो यही एक कारण है ना खत्म उसका नहीं, खत्म करने का नहीं है। देखिए, अगर मुखिया अगर अच्छा मिला पंचायत को, तो मुखिया अगर खुद डायरेक्ट काम करवा रहे हैं तो फिर इसमें बीच में कोई नहीं, बीच का काम तो होगा ही, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन काम होगा क्वालिटी वाला आदमी से। आप नहीं कर, प्रधानमंत्री का काम क्या अकेले कर लेंगे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या अकेले कर लेंगे? मुख्यमंत्री क्या अकेले कर लेंगे? नहीं, बिचौलिया का क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी ईमानदारी, उसका हक भी मिले और उसकी क्वालिटी होनी चाहिए जो जनता को परेशान नहीं करे। बिचौलिया का ज़माना तो कभी कोई कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन बिचौलिया का ज़माना कभी खत्म नहीं। सपोज कीजिए कि आपको इंदिरा आवास लेना है, सपोज कीजिए आपको वृद्धा पेंशन लेना है, वो एक बूढ़ी जिसके पास दोनों आँख नहीं है, विकलांग है, गरीब है, झोपड़पट्टी है, वह जा कर के खुद ऑनलाइन नहीं कर सकती है, उसकी बात कोई वीडियो नहीं सुनेगा। तो उसके लिए एक मुखिया की जवाबदेही है कि उसका कैंपिंग होना चाहिए। आपको पंचायत में नहीं, वार्ड टू वार्ड, 2 वार्ड का एक बार बैठक हो सप्ताह में, और उसका चुनाव हो, उसका लिस्ट तैयारी हो, जेन्युइन। लेकिन होता क्या है, जनप्रतिनिधि गलत रहता है तो गलत आदमी का प्रवेश कर देता है और सही आदमी सफ़र कर जाता है। तो हम एक बार पुनः जनताओं से निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार विश्वास के साथ आप हमें एक बार मदद करें, हम पर भरोसा करें। हमको उम्मीद है कि हम जनता के बीच अपनी उपस्थिति स्वस्थ, अच्छे और सही तरीके से हम आपका सम्मान करेंगे हर वक्त। ये थे समाज सेवी मुन्ना जी। अब ऐसा लगता है कि शायद मुन्ना जी मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, आगामी चुनाव जो पंचायत का होने वाला है। तो अब ये देखना ये होगा कि
जो पंचायत का चुनाव है, हालांकि इसमें जो है काफ़ी मुखिया पद के दावेदारी आ चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि कौन मुखिया बनता है काठो पंचायत का और कौन पीछे हटता है। तो आने वाले वक्त तक में क्या कुछ बदलेगा काठो पंचायत का नक्शा, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।